ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उससे दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की, चर्चा करेंगे जीएसटी का क्या प्रभाव हुआ है, फिर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहा था। कल के वीडियो में हमने बिल्कुल सिंपली चर्चा कर दी थी और मात्र कुछ आंकड़ों के बेसिस पर कि अगर बाजार ऊपर खुलता है और जीएसटी की जो दरें हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग ही नहीं आ जाती हैं जो बाजार को ऑलरेडी पता नहीं है, तो बाजार ऊपर टिक नहीं पाएगा। अगर अब आप आज जो घटनाक्रम है उसके बाद कल का वीडियो देखेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा आपको। और ये बात हम इसलिए कर पाए थे क्योंकि पुट कॉल रेशियो कल 1.3 पे गए थे और 1.3 का पुट कॉल रेशियो को देखते ही मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि भाई साहब ऊपर खुल तो जाओगे आप जीएसटी की दरों के वजह से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा नहीं आपको क्योंकि शॉर्ट किया ही नहीं है। और मैं बार बार कह रहा था कि ये जो बेयर्स है बहुत इंटेलिजेंट है, कल के वीडियो में बार बार कह रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीएसटी के, सबको पता था हो सकता है अच्छी खबर आ जाए, तो उन्होंने शॉर्ट बनाई नहीं थी, शॉर्ट की नहीं थी। अब जब शॉर्ट उन्होंने किया नहीं तो फिर शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला नहीं और आज आपको देखने को मिला कि बाजार जहां से खुला वहां से नीचे गिरा है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है मेरी आपसे रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये पूरा हफ्ता मेरा स्केड्यूल बहुत ही टाइट, बहुत ही पैक्ड है। तो किसी तरह से बस समय निकाल के अपना काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है, वीडियो बनानी है तो बना रहे हैं। बट हाँ, कल का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इस बात की मुझे सच में काफ़ी खुशी और सेटिस्फैक्शन है। काम करने में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। खैर आइए आते हैं जीएसटी की। अब देखो मैं आपको बोर नहीं करूंगा जीएसटी के बारे में बात करके। क्यों? दुनिया भर के न्यूज़ चैनल, दुनिया भर के टीवी चैनल, दुनिया भर के यूट्यूब्स, सब ने चर्चा कर ली होगी अभी तक कि क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। मैं तो 10-15 थंबनेल देख रहा था, सबने चर्चा की। आपकी फेवरेट गाड़ी थार, आपकी फेवरेट गाड़ी पता नहीं कौन सी, सब सस्ती हो गई, महंगी हो गई, इन्हीं पे चर्चा चल रही है। तो मैं वो काम नहीं करूंगा, वो आप चारों तरफ देख सकते हैं, उस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। बड़ी तेज बारिश होने लगी है यहाँ पर, तो डेंजरस बारिश है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में नॉइस नहीं आएगा, पर ठीक है हम मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे एक चीज का दुख है, 350 सीसी से ज्यादा की बाइक पर जीएसटी बढ़ा दिया, इस चीज का मुझे पर्सनल दुख है। खैर अपने पर्सनल दुख का साझा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। पॉइंट क्या है, आज बाजार टिका क्यों नहीं? या आज बाजार इसलिए नहीं टिका क्योंकि कल जो हमने बात की थी वही सही है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी खराब है या जीएसटी में कम कुछ अच्छा है, नहीं, जीएसटी में जो बदलाव है बहुत अच्छे हैं। और आज के सत्र में उसने आपको बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन यकीन मानिए कि वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज है, ओवर द टाइम वो पॉजिटिव देगी। पर ऑब्वियसली अभी हम और आप इतने मैच्योर हो चुके हैं ये बात समझने के लिए कि बाजार हर अच्छी खबर पे अच्छा रिएक्शन करे ये कोई जरूरी नहीं है। ये बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं, उनके पोजीशन पे बहुत ज्यादा हद तक निर्भर करता है। और उसी आंकड़े को देख के कल हम लोग कह पाए थे कि ऊपर टिकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाजार डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। ये शब्द हम लोग बहुत बार बोल रहे थे, डिस्काउंट कर रहा है। आज अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हैं तो एक बेरिश मारुबोजो की फॉर्मेशन हुई है, ऊपर खुला, गैप के साथ खुला, लेकिन गैप को सस्टेन नहीं कर पाया और सीधे नीचे धड़ाम है। आज के भी सेशन को ऐसा नहीं है कि मैं इसको निगेटिव सेशन ले रहा हूं, ना मैं इसको पॉजिटिव सेशन ले रहा हूं। मैं इसको बस ठीक है, एक सेशन था चला गया, बस इस तरह से ले रहा हूं और कोई इसकी बहुत महत्व मैं दे नहीं रहा हूं। पर एक चीज का दुख है यार, अगर आप जीएसटी के इतने बड़े बदलावों के बावजूद बाजार 25,000 नहीं तोड़ पा रहा है तो ये सीरियस परेशानी बाजार के लिए है, इसको नकार नहीं सकते। आज दिन था कि आप 25,000 तोड़ के कम से कम
अपनी तेजी का एक आप प्रदर्शन तो करिए, लेकिन अपने जोश का, अपनी स्ट्रेंथ का बाजार प्रदर्शन करना तो छोड़िए, बाजार ऊपर टिक ही नहीं पाया और सीधे धड़ाम से नीचे गिरा। और गिरा तो किस स्तर तक गिरा? सीधे 24,700 तक। 24,700 का वो स्तर है जहां पे ना तेजी है ना मंदी है, बिल्कुल बीच का स्तर है। ये वही स्तर है जहां पर बाजार बहुत दिन से, पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं टॉप बना रहा था और लगभग फिर वहीं जाके गिरा। इसका मतलब बाजार फिर से एक रेंज में फंसने का कार्य कर रहा है आज के बाद। अगर 24,000, वैसे तो 24,740 है, तो 24,700 मान लीजिए, अगर इसके नीचे जाता है तो 24,500 तक का रास्ता फिर खुल जाएगा। इसके ऊपर टिकता है तो 24,900 तक का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन क्या किसी भी साइड आप तेजी या मंदी करेंगे? ऐसा कोई भी सीन नहीं दिख रहा है। बाजार रुला रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। और मैं इसीलिए कह रहा था ये ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा मार्केट ओवरऑल है नहीं, मतलब रेंज में फंसा हुआ है, कोई एक तरफा मार्केट नहीं है जहां पे आप एक बार पोजीशन बना के लंबा इनिंग खेल सकें, अगर मैं क्रिकेटिंग भाषा का उपयोग करूं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आई थिंक हम लोग देख चुके हैं और कुछ इसमें है नहीं। लेवल्स हम चर्चा कर लेंगे। गैप के साथ खुला, गैप भर गई। ऑप्शन चेन में आपको याद है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कल पुट कॉल रेशियो कितनी थी? पुट कॉल रेशियो से ही चर्चा करते हैं हम। 1.3 पॉजिटिव थी। तो आप समझिए कितने ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट के साथ बाजार आज के दिन पर गया था। लेकिन आज जब बाजार समाप्त हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो जानते हैं पुट कॉल रेशियो कितनी है? 0.7। यानी 1.3 से एक दिन के अंदर जीएसटी की खबर के बाद के ट्रेडिंग सेशन में पुट कॉल रेशियो 1.7 से 1.3 से 0.7 हो गई है। ये दर्शाता है कि आज मंदी वाले मार्केट में वापस आ गए। कल कितने चालाक हैं यार, मानना पड़ेगा आपको मंदी वालों का, कि भाई कल उनको पता था जीएसटी पे अच्छा आ सकता है, उन्होंने पोजीशन बनाई नहीं, तेजी वालों को मौका नहीं दिया उनको ट्रैप करने का। लेकिन आज जैसे ही तेजी वाले बाजार ऊपर खुला, तेजी वाले सबको ट्रैप कर दिया और मंदी की पोजीशन बनाई है। क्यों बनाई है? 24,900 पे जरा नजर डालिए। 24,900 पे 1.5 करोड़ मंदी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। 25,000 पे नजर डालिए, 1,80,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है मंदी के। भाई जबरदस्त मंदी कर दी है आज। और इसका मतलब है कि जीएसटी के ट्रिगर के बाद बाजार कह रहा है अब 25,000 तुम निकाल के तो दिखाओ। मतलब तुम जीएसटी पे 25,000 नहीं निकाल पाए, अब तो निकालने में हालत खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा शॉर्ट है। तो हम जैसे लोग जो हैं, जो बाजार का क्लू खोज रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है। अगर मुझे क्लियर कट तेजी करनी है, मैं तो कहूंगा 25,050 के ऊपर ही एक बार सोचूंगा, इतनी ज्यादा मंदी है तो 25,050 के ऊपर सोचेंगे तेजी, वरना तो उसके नीचे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है, मतलब परेशानी है। 24,800 पे भी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, हर 100 स्ट्राइक ऊपर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इतनी मंदी करके गए और कल नहीं करके गए। तो ये है चालाकी, ये है ट्रेडर की टाइमिंग, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैं 24,500 एकमात्र सपोर्ट बचा हुआ है जहां पर 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो सही, इसका मतलब है कि अगर 24,700 के नीचे आप ट्रेड करते हैं तो एक बार 24,600 पे छोटी सपोर्ट है, 24,500 पे मेजर सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा। पुट कॉल रेशियो ऑप्शन चेन क्लियर कट कह रही है, पुट कॉल रेशियो 0.7 है। आज निफ्टी 50 में 50 में से मात्र 19 शेयर ऊपर थे और 31 शेयर गिरे हुए थे। मतलब आज के दिन शेयर गिरे हुए थे, आज के दिन ब्रेथ खराब थी, दिक्कत की बात है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करोगे निफ्टी 500 में, तो देखोगे हर 2 शेयर जो आगे बढ़ रहा था उसके सामने 5 शेयर गिर रहे थे। ये भी समस्या की बात है। तो हर तरफ आपको फॉल देखने को मिली है। तो एफआईआई का आंकड़ा आज भी निगेटिव आने के अनुमान है। फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ, एफआईआई का आंकड़ा आया नहीं है, जल्दी बना रहा हूँ शेड्यूल के चलते। बट मेरे लगता है आज भी खराब आंकड़ा आएगा, क्योंकि हर तरफ गिरावट है। स्मॉल कैप मिड कैप दोनों ही लगभग 1 से आधे से 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। एक इंडेक्स वॉलिटिलिटी इंडेक्स 10.8 आज भी लगभग 1% की गिरावट दे रहा है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मैं इस दिक्कत को बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल के वीडियो में भी रिपीट किया था। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, ये समस्या है विक्स। आज रिपीट नहीं करूंगा, आज एनर्जी भी थोड़ी कम है और कल कर चुका हूं तो आज नहीं करूंगा, ठीक है। एफआईआई का आंकड़ा फिलहाल तो आया नहीं है, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूं। बट कुल मिला के क्या है, मेरे हिसाब से अगेन बाजार रेंज बाउंड हो चुकी है।
24,500 नीचे के साइड और 24,900 ऊपर के साइड, इसी 400 पॉइंट में आप 24,700 पे बीचों बीचों, कुछ भी नहीं है इस बाजार में। मैं आपको लेवल्स की चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले जहां आप चल रहे हैं वही एक सपोर्ट है 24,700 से 24,740, ये 40 पॉइंट की पहली सपोर्ट है। 24,700 तोड़ने के बाद 24,500 तक का रास्ता खुल जाता है, और अगर आप 500 तोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी सपोर्ट 24,350 से 24,280 है, यही सबसे बड़ी सपोर्ट है। पर ये तब आएगी जब 500 तोड़ेंगे, 500 तोड़ देंगे, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ऊपर के साइड चलते हैं। पहली रेजिस्टेंस 24,775, 24,775, और ऊपर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 24,900 से 25,000, ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर आप कुल मिला के एकदम मतलब बहुत तेजी करना चाहते हैं, बिल्कुल अपना ओपिनियन तेजी की साइड बनाना चाहते हैं, तो 25,025 ही वो लेवल है जहां से बाजार कोई तेजी प्रॉपरली दर्शाएगा। तो दिक्कत है यार, इतने बड़े ट्रिगर के बाद आप इस तरह से गिरावट दे रहे हो तो बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला देगा। इसका मतलब है जब तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है मार्केट में, तो बुल्स अपने में ये दम नहीं रखते हैं कि बाजार को ऊपर उठा दें। ये दिक्कत की बात है, ये दिक्कत की बात है। इससे रेंज बाउंड बाजार रहने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं, और अगर कहीं 24,350 तोड़ा तब तो बहुत ही दिक्कत है। तो समझिएगा, कोई बहुत अच्छा मार्केट नहीं है। इतने अच्छी खबर के बाद आप नहीं बढ़ पा रहे, ये समस्या है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई, और कल की पसंद आई होगी। कल का अच्छी एनालिसिस थी, आपके काम आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन। जा रहा हूँ, बारिश के मजे लेता हूँ, देखता हूँ कैसे हो रही है।